फूलचंद यादव, समाजवादी पार्टी। मैं एसके सिंह, भारतीय जनता पार्टी का समर्थक। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार साथियों। अभी पीडीए की बात हो रही थी, वो बता रहे हैं पीड़ित, और इसके पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बता रहे थे जिनके की जो है पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, पीडीए को जो है जातियों में बांटा था। और आज बता रहे हैं कि, और बता रहे हैं अयोध्या की बात, तो अयोध्या में वही सांसद अपना विधायकी का जो है बस घोड़ा और विधायकी हार गए और हम फिर वहां जीते, और पुनः जो है 29 में सांसदीय अयोध्या की मेरे पास आएगी और 27 में सारी मुद्दे हमारे पास आएगी। देखिए, जो आप कह रहे हैं, क्योंकि दिग्भ्रमित हमारे भाई हैं, ये गुमराह हो गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, भगवान सद्बुद्धि देगा, आधी रात उनको कल आ जाएगी, कोई बात नहीं है। हम कहना चाह रहे हैं कि अयोध्या भगवान राम की धरती, पुरुषोत्तम भगवान राम की धरती है। भगवान राम ने फैसला कर दिया, कहा हमारे नाम का ये गुमराह करने वाले लोग और सौदा करने वाले लोगों को हम शराब देते हैं। यहाँ समाजवादी पार्टी का अवधेश प्रसाद जैसे पासी को उन्होंने सांसद बनाने का काम किया। और जो आप कह रहे हैं उपचुनाव की बात, उपचुनाव तो सरकारों ने मिल करके लूट लिया वोटरों को, समाजवादियों को वोट डालने नहीं दिया, पीएससी लगवा दिया मुसलमान बस्तियों में, और यादव नेताओं को बंधक बना दिया। एक जिला पंचायत सदस्य जिसने 250 मोटरसाइकिलों का जुलूस निकाला था, उसको दरोगा कोतवाल इतना दमसाया और उसका वीडियो वायरल हुआ, कहा कि हम तुमको जेल भेज देंगे, नहीं अपने घर बैठ जाओ। जब सारी सरकारी मशीनरियां लग गई, एसडीएम लग गया और कोटेदार डीएसओ लग गया, जिला पूर्व अधिकारी लग गया, एसपी लग गए, डीएम लग गए, तो आप बताइए वो सीट नहीं हारेंगे? तब जाकर के अवधेश प्रसाद का लड़का समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी हारा है, नहीं तो इनकी हैसियत हराने की है। वो 8 बार का विधायक है वहां अयोध्या से, उसको हराने वाले कौन होते हैं? उत्तर प्रदेश की योगी सरकार डकैती डाल दिया, तब जाके चुनाव हारी है। यूपी सरकार ने डकैती डाला। समाजवादी पार्टी के हम अपने भाई साहब को, जो हमारे साथी भाई साहब हैं, हाँ फूलचंद यादव भाई साहब, इनके शब्दों को आप तो थोड़ा सा नोटिस करिएगा। इन्होंने बोला कि किसी की हिम्मत, किसी की मजाल, किसी की हैसियत है जो समाजवादी पार्टी को हरा दे। यही गुरूर, यही अहंकार 2017 में चकनाचूर कर दिया गया। इस प्रदेश की जनता ने ऐसे दुत्कारा कि खनखना के ये कहीं दिखाई नहीं दिए। गए थे, फिर गए दिल्ली, गए फिर चले गए राजस्थान, प्रचार प्रसार करने लगे, बिहार चले गए, आजकल पश्चिम बंगाल और असम का दौरा कर रहे हैं कि वहां हम जिताएंगे। बिहार में तो यही हमारे समाजवादी पार्टी के अखिलेश भैया अपने कहते हैं ना कि अपने सारे घोड़े खोल दिए। सारे घोड़े खोलने का मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे, सारे घोड़े खोल दिए। लेकिन वो दुर्दशा किए कि आज लालू परिवार का तेजस्वी सोच रहा है कि कहां से हम किसको बुला के अपना सपोर्ट में खड़ा कर दिए। रही बात, ये कर्मों का फल है, इसको आप कुछ और नहीं कर सकते हैं, ये कर्मों का फल है। आप एक छोटा सा चिराग होके सूरज से आप तुलना करेंगे तो सूरज के सामने बुझना और जलना तय है। यही काम किया ये योगी जी से ये लोग पंगा ले लिए, और योगी जी ने सीधे कहा विधानसभा में कि जो समाजवादी पार्टी के पोषित अपराधी, गुंडे, भूमाफिया हैं, ऐसे अपराधियों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। और वो हुआ। पूरा प्रदेश, पूरा देश, पूरी दुनिया देखी और जानी। इसलिए कहा गया है कि अपराध को बढ़ावा देने वाला समाजवादी पार्टी आज 2 पार्टियों के नाम से चल रही है। कंफ्यूज है वोटर, समाजवादी पार्टी का वोटर आज कंफ्यूज है कि हम जाए तो जाए कहां, पीडीए को समझे या समाजवादी पार्टी को समझे। आज तक नहीं समझ आया कि ये पीडीए है क्या, पीड़ित समझे या पिछड़ा समझे, ए से अल्पसंख्यक समझे या अगला समझे। ना अखिलेश भैया समझा पाए, ये भाई साहब ये भी नहीं समझा पा रहे। 2024 में कहा चले गए थे योगी जी? हिमालय पर्वत पर तपस्या करने चले गए थे कि मोदी जी चले गए थे समुद्र की तलहटी में, मतलब चले गए थे समुद्र में चले गए थे पता करने? ये दोनों लोग कहाँ थे? सुनिए 43 सीटें जीती थी समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन। सुन लीजिए, दूसरी बात सुनिए, कोई बकावा नहीं गया। सुनिए मेरी बात सुन लीजिए, कोई बकावे में नहीं आया है। बकाए में आ गए। सुनिए, फैजाबाद के सांसद जी लल्लू सिंह ने बयान दिया था, बकायदे वायरल हुआ पूरे देश प्रदेश में, आप उठा के देख लीजिए। संविधान बदलने की बात थी, लेकिन सुनिए देश की जनता ने
लाके 240 पर समेट दिया आपको। इनका नारा था 400 जीतेंगे। 1 मिनट बोलने मौका दीजिए। सुनिए, सरकारी गुंडे नहीं है आप, सरकारी गुंडे नहीं है, शांत हो जाइए, हमारी बात सुन लेने दीजिए। जनता सब देख रही है, उत्तर प्रदेश की जनता 24 में आपको हरा दिया। अगर आपके अंदर नैतिकता हो इस्तीफा दे दीजिए। अगर आप सुनिए, अगर आपके अंदर समाजवादी पार्टी के भाई साहब कह रहे हैं कि 24 में मैंने आपको हरा दिया। देखिए जीती है, ये कैसे कर रहे हैं? जीती है, ये जीते हुए हैं, सत्ता पर बैठे यही है। और जो कह रहे हैं सरकारी गुंडे नहीं है, तो समाजवादी गुंडे भी नहीं रहे। और कह रहे हैं हरा दिया 24 में, वो हराए नहीं थे भाई साहब, आप वो हराए नहीं थे। जुर्म कितना किया? आपका जुर्म ये रहा है, सुनिए, आप समाजवादियों को आपने जेल में ठूस दिया है, बदले की राजनीति करते हैं, समाजवादियों को आवाज दबाना चाहते हैं। आपने दबाया क्यों नहीं? आप आजम खान साहब को जेल भेज दिया। सुनिए, सुन लीजिए, सुनिए, अरे कौन कहेगा मुर्गी चोरी? कोई बता दे, देश की जनता बताए मुर्गी चोरी हो, चोर है आजम खान साहब। आप बताइए, मुस्लिम लड़कियां मुस्लिम चिड़ा नहीं कि मेरी ये झूठ का पुलिंदा है। भारतीय जनता पार्टी झूठ की पुलिंदा है। वो प्रदेश की राजनीति करती है। प्रदेश का राजनीति करती है, प्रदेश का करती है, प्रदेश का प्रदेश का सबसे बड़ा अपराधी अपने घर के पालतू कुत्ते से हाथ मिलवा रहा है। यहाँ इस प्रदेश के मुख्यमंत्री का हाथ मिलवा रहा है। कितने सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात है। अपने घर के कुत्ते से हाथ मिलवा रहा, ये मेरा डॉगी है। और माननीय जी, नेताजी, ये मेरा घर का डॉगी है। इतना बड़ा, इतने बड़ी स्तर विहीन राजनीति। और दूसरी बात ये ध्यान दीजिए, कार सेवकों पर गोली चलाने का जो काम किया गया, ये पूरे समाज से निंदनीय रहा। राजनीति का स्तर ये नहीं होना चाहिए कि निर्दोष मारा जाए, निर्दोष शिकार हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसकी सूचिता बनाए रखे, राजनीति की सूचिता इसी में है। आपके प्रधानमंत्री कितने काबिल हैं, पूरी दुनिया ने देखा। आपका जब पहलगाम का मामला हुआ था, पूरा देश चाहता था, 150 करोड़ जनता चाहती थी कि फार निफार हो जाए, आतंकवादी गतिविधियां समाप्त हो जाए, पाकिस्तान जो बार बार हरकतें करता है बंद कर दे। लेकिन 1 मिनट सुनिए, रुकिए, बोलिए मत, आप शांत हो जाइए, पूरी बात कह लेने दीजिए। पूरे सुनिए, नरेंद्र मोदी अमेरिका का पिट्ठू है। कहाँ पिट्ठू है? पूरी तरह पिट्ठू है। सुनिए, नतमस्तक हो गया है। सुनिए, कृषि और पशुपालन पर जब तक हस्ताक्षर नहीं हुआ था, तब तक टैरिफ 50% कर दिया था। ये इनके दोस्त डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति, क्या बात करते हैं नरेंद्र मोदी अमेरिका भैया कह रहे हैं, बड़े भैया कह रहे हैं, प्रधानमंत्री। अब सुनेंगे, सुनिए, यहाँ भी गुंडई, यहाँ भी गुंडई, यहाँ भी गुंडई, यहाँ भी गुंडई, यहाँ भी जबरदस्ती, यहाँ भी जबरदस्ती, यहाँ भी जबरदस्ती, देखिए, यहाँ भी सिंगापुरी, अमेरिका के स्टूडियो में गिर जाने नरेंद्र मोदी ने बीच में देखिए जबरदस्ती, ये सुनने के बाद कृषि पर दस्तखत कर दिया, दस्तखत। ये आप जो है बात सुनिएगा, अतीक अहमद यही पुलिस वाले को जो है मारते हैं, फिर चौराहे जान देते हैं, फिर पूरे थाने को बंद कर लेते हैं। आपका मुख्यमंत्री फोन करता है कि भाई साहब छोड़ दीजिए, इज्जत की बात है। ये थी आपकी गवर्नमेंट। और बाबा की गवर्नमेंट जिस दिन से आई, वही गुंडा कांप रहे थे और रोड पे मारे गए। देखिए, एक टारगेट बनाया है योगी जी आदित्यनाथ ने, सुन लीजिए, टारगेट बनाया है अमित शाह जी ने कि 5 20 मुसलमान नेताओं को दमन कर दो, ताकि 80% हिंदू, 80% सनातनी, सुनिए, वो अपनी मांग न मांग पाए, उनका ध्यान भटका दो, गुमराह कर दो हिंदू मुस्लिम में। ये खाली हिंदू मुस्लिम में गुमराह करने का काम किया गया। और भाई साहब कह रहे हैं, फूलचंद भाई साहब कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी पिट्ठू है। आज मैं बता दूं इनको, इन्हीं के श्रद्धेय स्वर्गीय मुलायम सिंह बाबू जी का उसी संसद भवन में बयान था कि आदरणीय मोदी जी, मैं चाहता हूं कि देश की कमान आपके हाथों में बार बार रहे। देखिए, ये उनका था, सुनिए, उनके मंत्री है, अमेरिका के सामने अपने पार्टी के संस्थापक, अपने पार्टी के नहीं जानते थे, अपने पार्टी के नेता, अपने पार्टी के नेता के बयानों का भी अपनी पार्टी
अपनी पार्टी के पदाधिकारियों की आप बातों का अवहेलना कर देते हैं, अपमान कर देते हैं। श्रद्धेय मुलायम सिंह जी की बातों को याद दिलाया हूँ, उनके भी बातों का अवहेलना कर दे रहे हैं बैठे अब बैठे। मेरी बात सुन लीजिए, दो चीजें। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव कभी न भाजपा में घुसे हैं, न कभी डाउन हुए हैं, न झुके हैं। संघर्ष हमारा नारा है। अखिलेश यादव को जिसे छेड़ा गया पूरे प्रदेश की जेलें भर जाएंगी। अखिलेश यादव के आंदोलन का नाम है, अखिलेश यादव एक आंधी का नाम है, अखिलेश यादव एक आंदोलन का नाम है। अखिलेश यादव को डुबाने वाला है। अखिलेश यादव के नाम पर लाखों समाजवादी कुर्बान होने को तैयार है। मत छेड़ना अखिलेश यादव को, आग का गोला है, आग का गोला है। समाजवादी पार्टी की ये चिल्लाहट, ये कितना भी चिल्ला ले, कितना भी बौखलाहट दिखा ले, हमारे योगी आदित्यनाथ जी का एक ही संदेश है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों सुन ले कान खोलकर, उनका एक ही संदेश है। योगी बाबा कहते हैं कि अपना वो अदा गिरा नहीं सकते। योगी बाबा कहते हैं कि अपना वो अदा गिरा नहीं सकते और फेंके सिक्के उठा नहीं सकते। तुम एक दो सीटें तो जीत सकते हो, तुम एक दो सीटें तो जीत सकते हो, तुम एक दो सीटें तो जीत सकते हो, लेकिन मुझे हरा नहीं सकते। ये हमारे योगी बाबा कहते हैं और यही होगा। 27 में होगा, 29 में होगा, आने वाले हर उत्तर प्रदेश के लोग और श्रोता गणित जानते होंगे। वो 80 में 43 सीट ज्यादा होती है कि 35 सीट ज्यादा होती है? मुझे स्पष्ट करके बताइए, 43 सीट पाने वाला ज्यादा है कि 35 सीट पाने वाला ज्यादा है? योगी आदित्यनाथ जी आप भी बता दीजिए, आपका गणित सही है कि नहीं सही है? आप ज्यादा है। मतलब यह है जब माननीय मुलायम सिंह यादव देश के रक्षा मंत्री थे, तो उसके पहले जब हमारे देश का सैनिक शहीद होता था, जो सुनिए दोस्त, जब वो शहीद होता था उसकी टोपी और उसकी वर्दी आती थी घर पर। सुनिए कह लीजिए, आपकी बात सुनी गई, हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, क्या मतलब है? और मुलायम सिंह यादव जी वो एक वाहिद शख्सियत थे रक्षा मंत्री, जो अपने कार्यकाल में अगर कोई इस देश का सैनिक शहीद होता था तो उसकी बॉडी बाकायदे, मतलब उसकी बॉडी, डेड बॉडी उसके घर तक जाती थी और वहां उसको प्रोटोकॉल दे करके उसका मुलायम सिंह, अरे सुन तो लीजिए भाई, कहने दीजिए। अरे भाई शुरुआत किसने किया? जब मुलायम सिंह ने किया है, किससे जाएगा? शहीद को 10 लाख रुपया मिलता था और एक सरकारी नौकरी मिलती थी। हमारे भाई को मिला है, राष्ट्रपति पदक मिला है। अरे आप बोलिए, ये बात झूठ है, झूठ है भाई साहब, बिल्कुल झूठ बोला जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हमारी भारतीय सेना पूरी बात हमारी नहीं होने दे रहे हैं। झूठ बोलने के लिए नहीं है। मायावती बहन जी थी और अखिलेश महाराज जी थे, सब उन्हीं के कर्मचारी, उनके पदाधिकारी आए हमारे पास, भैया 1.5 लाख रुपया दो, हम आपके भाई का सारा काम करवा देंगे, हम आपके भाई का ये करवा देंगे। हमने कहा भैया हमारे पास पैसा नहीं है। यही चेहरा है, यही असली चेहरा है। समाजवाद के नाम पर चाल चलित और चेहरा यही है, यही चेहरा है कि देश के लोगों का, देश के लोगों के हालात और परिस्थितियों का मजाक उड़ाना सबसे बढ़िया काम समाजवादी पार्टी जानती है और वही की है, इसीलिए सत्ता से दूर है और बेदखल है। ए भाई साहब, मैं आप दर्शक जानता है, एक मिनट दर्शक जनता जान रही, मैं चुपचाप सुन के डिबेट देख रहा था। मैं देशवासियों से ये पूछना चाहता हूं, जो लोग बोल रहे हैं कहीं कोई पीडीए की बात कर रहा है, भाई साहब की जो बात आई है, इनके व्यक्तिगत जीवन की बात आई है, सार्वजनिक बात आई। एक बात इन्होंने ऑन कैमरा झूठ बोला है। ये झूठ बोला ये है कि नेताजी मुलायम सिंह यादव एक ऐसे नेता थे कि उन्होंने रक्षा मंत्री बनने के बाद ये कानून बनवाने के बाद कि अगर कोई व्यक्ति शहीद होता, जो जवान हमारे देश का है, तो उसकी बॉडी आएगी और उसके साथ राजकीय सम्मान के साथ उसको सम्मान दिया जाएगा। और दूसरी बात ये मैं कहना चाह रहा हूं, आज देश में चर्चा हो रही है, कह रहे रामराज आ गया, वही रामराज आ गया, शंकराचार्य मारे जा रहे हैं। अरे वही रामराज, बीच में मैं नहीं बोला था, अभी जवाब, वही रामराज आ रहा है, वही रामराज आ रहा है।
है गौ माता की हत्या हो रही है, वही राम राज आ रहा है कि गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है। ये राम राज सुनिए, ये राम राज वाले रावण के रूप में ठगने वाले लोग हैं, ये काले के रूप में ठगने वाले लोग हैं, ये केवल राम राज है ठगने वाले हैं, नौकरी पे ठगने वाले हैं, धर्म के नाम पे ठगने वाले लोग हैं, ये रावण विरोधी है, ये हिंदू विरोधी है, ये संविधान विरोधी है, ये मानवता विरोधी है, ये कबीर विरोधी है, ये भारत विरोधी है, ये धर्म के गुलाम है, ये अमेरिका के गुलाम है, यही समाजवाद है, यही समाजवाद है, देश के लोग, यही समाजवाद के लोग, यही समाजवाद है। समाजवाद का असली चेहरा यही है, समाजवाद का असली चेहरा देखिए, केवल झूठ बोल राज्य को हजम करेंगे, झूठ बोल ये हजम नहीं करेंगे, गुमराह ये रावण राज चाहते हैं, ये जंगल राज चाहते हैं, ये गुंडा राज चाहते हैं, के ऊपर इनको होगा, राम राज नहीं होगा, नौकरी पे बात इनको नहीं करेंगे, जंगल राज चाहिए, ये किसानों की इनको बात विकास नहीं पे करेंगे, ये इनको उत्तर किसानों को प्रदेश खुशहाली चाहिए, में ये रावण राज चाहिए, लीक हो इनको गया, रावण राज चाहिए, लाखों ये रावण राज वाले हैं, फांसी लगा के लेकिन रावण राज गया, योगी जी आने देंगे, बात नहीं योगी जी करेंगे, रावण वो राज हिंदू नहीं नहीं आने थे, योगी जी देना चाहता हूँ रावण अखिलेश राज यादव नहीं को, आने देंगे, अखिलेश यादव योगी जैसे जी गुंडा राज नहीं आने सनातनी देंगे, कोई नहीं है, योगी जी जंगल राज नहीं आने देंगे, कोई नहीं है, मिट्टी में मिला वो देंगे, पीडीए का ऐसे जननायक तिराने है, वालों को मिट्टी वो में मिला देंगे, संविधान बचा सकता बोलती है, बंद कर देंगे, वही प्रदेश जो लोग के खिलाफ बोलेगा, और देश जो समाज चला के खिलाफ सकता है, जो लोग के खिलाफ झूठ बोलेगा, बोलने वाले उनको हैं, मिट्टी में मिला देखिए, देगा, अभी ये तक योगी शासन है, अभी तक ये बोल रहे थे, योगी शासन। ये बोल रहे थे, तो ये बोलने नहीं दे रहे हैं, आपका यही इनका चरित्र है कि ये बोल नहीं सकते। अरे ये ट्रम्प के मन की बात करते हैं, ये ट्रम्प की मन की बात करते हैं, ये बीप कंपनी से चंदा लेने का बात करते हैं, वो पार्टी रामराज लाएगी। अरे राम नाम अब गड़बड़ लागे, पीठा लागे दाम, अब दुविधा में दोनों गए, न राम न माया मिलेगी न राम।